क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 108 ही क्यों? माला में 108 मन के मंत्रों का जाप 108 बार, मंदिरों में 108 दीपक। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे 108 संख्या का वो रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ता है। हिंदू धर्म में 108 का महत्व बहुत बड़ा है। 108 उपनिषद, भगवान के 108 नाम, 108 दिव्य देशम मंदिर। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति 108 बार मंत्र जपता है तो उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 100 क्यों नहीं या 1000 क्यों नहीं, सिर्फ 108? विज्ञान भी इस संख्या को खास मानता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग सूर्य के व्यास की 108 गुना है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। यानी जो संख्या हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही संख्या ब्रह्मांड के संतुलन में भी छिपी है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी प्राचीन ज्ञान का प्रमाण? योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 108 ऊर्जा बिंदु होते हैं। इन्हें नाड़ी कहा जाता है। जब आप 108 बार मंत्र जपते हैं तो ये सभी ऊर्जा बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान करते समय 108 बार जप करना सबसे प्रभावी माना जाता है। अब थोड़ा गणित समझते हैं। 1 का मतलब ईश्वर, यूनिटी। 0 का मतलब शून्य, कुछ भी नहीं। 8 का मतलब अनंत, यानी 108, ईश्वर, शून्य, अनंत। यह संख्या हमें बताती है कि हम शून्य से अनंत की यात्रा में हैं और ईश्वर हर जगह मौजूद है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड में 108 ऊर्जा तरंगों से बना है। जप के दौरान जब हम 108 बार मंत्र बोलते हैं तो हमारी चेतना उन तरंगों से जुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं जैसा जप वैसी ऊर्जा। भारत के कई मंदिरों में भी 108 सीढ़ियाँ होती है, 108 घंटियाँ होते हैं और 108 ही दीप जलाए जाते हैं। सब यूं ही नहीं है। भक्त जब इन 108 चरणों से गुजरता है तो वह धीरे धीरे एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी करता है। आपने देखा होगा कि माला में 108 मन के होते हैं, लेकिन एक मन का अलग होता है, उसे सुमेरु कहते हैं। यह मन का हमें याद दिलाता है कि हमारी यात्रा ईश्वर की ओर है और हमें वहीं लौटना है। आपका मन शांत होता है जब आप 108 बार मंत्र बोलते हैं। दिमाग की तरंगें धीमी हो जाती हैं। आप एक गहरे ध्यान में चले जाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह आपके ब्रेन वेव्स को बदल देता है। क्या 108 सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? नहीं, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व है। जापान में नए साल पर 108 बार घंटी बजाई जाती है। योग और निद्रा में भी वही संख्या प्रयोग होती है, यानी 108 एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कोड है। अब असली रहस्य जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 108 सिर्फ एक संख्या है या यह एक कुंजी है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है? प्राचीन ऋषियों ने इस संख्या को सिर्फ गिनती के लिए ही नहीं चुना है, बल्कि यह एक गुप्त सूत्र है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। तो अगली बार जब आप जप करें, 108 बार मंत्र जप करें, तो इसे केवल एक रिवाज मत समझिए, क्योंकि हो सकता है आप उसी क्षण ब्रह्मांड से जुड़ रहे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।